नमस्कार बच्चों, चौहान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। उसमें एलसीएम और एचसीएफ आपको फाइंड करना रहेगा। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको पहले किसी भी क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, उसका एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ निकालना है और फिर उसको वेरीफाई भी करना है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। आपको पहले एलसीएम एचसीएफ अलग से निकालना है, फिर उसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाले क्वेश्चन का एचसीएफ निकाल रहे हैं। एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं 26 का। 26 में 6 जो है वो इवन नंबर है, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब 13 आ गया है और 13 जो है वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर किसी भी टेबल में नहीं आता खुद के अलावा, तो हम सीधे 13 से डिवाइड करेंगे। 13 1 जा 13। अब सेकेंड नंबर क्या है आपके पास, 91। तो अब हम 91 का एचसीएफ निकालेंगे। तो 91 में लास्ट नंबर जो है वो ऑड नंबर है, जो 2 की टेबल में नहीं आता। 2 की टेबल में नहीं आ रहा, 3 से डिवाइड करके देख लेते। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा। ये 1 जो है वो रिमेनिंग बचेगा, तो ये रिमेनिंग बच रहा है, इसका मतलब 3 की टेबल से ये डिवाइड नहीं हो रहा। 4 फिर इवन नंबर हो जाएगा। 5 की टेबल में 1 आता नहीं है। 6 की टेबल फिर आपसे इवन हो जाएगी, तो हम 7 से डिवाइड करके देखते। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 21। 7 3 जा 21। अब 13 आ गया है, तो 13 क्या है, प्राइम नंबर है जो खुद की टेबल में आएगा। 13 1 जा 13। अब हम 26 और 91 के जो फैक्टर बने हैं वो लिख देते। 26 के फैक्टर बने हैं हमारे 2 इंटू 13 और 91 के फैक्टर बने हैं 7 इंटू 13। दोनों में क्या कॉमन जा रहा है, यहां पे भी 13 आ रहा है, यहां पे भी 13 आ रहा है। इसका मतलब 26 एंड 91 का एचसीएफ हमारा आया है 13। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। अब हम 26 और 91 का एलसीएम निकालेंगे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम निकालेंगे तो दोनों का एक साथ डिवाइड होगा। पहले 26 को 2 की टेबल से डिवाइड किया जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। 91 जो है 2 की टेबल में नहीं आता है और ना डिवाइड होता है, इसलिए 91 को हम ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 13 से डिवाइड होगा ये, लेकिन 13 के पहले 91 डिवाइड होगा। तो 91 जो है हमने चेक किया था जब एचसीएफ निकाल रहे थे, तो 91 जो है वो 7 की टेबल से डिवाइड होता है और 7 की टेबल में 13 नहीं आता है, तो 13 को हम ऐसा ही लिख लेंगे और 91 को डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 2 बचेगा, ये हो जाएगा 21। 7 3 जा 21। अब दोनों तरफ 13 आ गया है, तो हम 13 से दोनों को डिवाइड कर देंगे। हमारा एलसीएम आएगा 2 इंटू 7 इंटू 13। हम इस पूरे का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 इंटू 7, ये 13 की टेबल में 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो 13 की टेबल में 7 में करेंगे तो 91। अब 91 को 2 से फिर से मल्टीपल कर लो। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। तो एलसीएम क्या आ गया आपका 182। अब हम एलसीएम और एचसीएफ को वेरीफाई करेंगे कि जो हम एलसीएम और एचसीएफ लाए थे वो हमारे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं हम, आपका जो एलसीएम आया था उसका और एचसीएफ इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है
और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का मतलब है जो आपको नंबर दिए गए हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और सेम नंबर जो है वो आना चाहिए। एलसीएम हमारा आया था 182 और एचसीएफ आया था 13। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर से मतलब है कि जो क्वेश्चन आपको दिया है उसका मल्टीप्लाई हम करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 182 का 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम 182 इंटू 13। अब आपको 13 की टेबल बोलनी है 2 टाइम। 13 टू जा 26, 13 8 जा 104, 104 और 2 हो जाएगा 106। 13 बन जा 13 प्लस करेंगे 10 तो हो जाएगा 23। तो इसका जो आंसर आया है वो आया है 2366। अब यही आंसर आपका आना चाहिए। हम कर रहे हैं 91 को 26 से मल्टीप्लाई। अब यदि आपको 26 की टेबल आती है तो आप डायरेक्ट कर लीजिए और नहीं तो एक एक डिजिट का मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहले 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54 एंड 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 6 6 13 और 2, ये हो जाएगा 2366। तो ये आपका जो क्वेश्चन में दिया था कि एलसीएम और एचसीएफ को प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर से वेरीफाई करना है, तो ये वेरीफाई हो गया।